जर्नल, नाम ही जर्नल है, तो चलो जर्नल एंट्रीज अब स्टार्ट करते हैं। बिकॉज अभी तक हमने बहुत कर लिया अकाउंटिंग इक्वेशन, ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग, मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग। अब हम सीख रहे हैं जर्नल एंट्री। ठीक है, मैं एक बार फटाफट से आप लोगों को रिमाइंड करा देती हूँ। मैं आप लोगों को रिमाइंड करा रही हूँ, कुछ स्टेप्स हम अकाउंटिंग के रिकैप कर रहे हैं, फिर मैं इस फॉर्मेट पर आऊंगी। ठीक है, ये क्या है, ये मेरा फॉर्मेट है मेरे जर्नल का, जो मैम आपने बना रखा है नीचे, ये मेरा फॉर्मेट है। अभी इस फॉर्मेट को कंप्लीट करते हैं। मैं एक सेकेंड आपको एक चीज रिकॉल करा देती हूँ। आपको याद है हमने डिस्कशन किया था अकाउंटिंग, हम पढ़ क्या रहे हैं, हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, राइट। अकाउंटिंग का मतलब क्या है, जब भी कोई बिजनेस होता है तो उसको अपने बही खाते बनाने पड़ते हैं। मैम क्यों बनाते हैं बही खाते, मतलब अकाउंट्स? मैम क्यों बनाते हैं? रीजन, क्योंकि वो बिजनेसमैन अपना एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस ट्रैक करना चाहता है। आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, आपका एंड गोल क्या है? यार आपने पैसा तो लगा दिया किसी बिजनेस के अंदर, किसी बिजनेस के अंदर आपने पैसे तो लगा दिए, लेकिन क्या वो पैसे का आउटकम आपको क्या दे रहा है? प्रॉफिट दे रहा है या लॉस दे रहा है? ये तो देखना पड़ेगा ना। एट द एंड ऑफ द ईयर ये तो आपको ट्रैक करना पड़ेगा कि क्या जो आपने पैसा लगाया वो आपको प्रॉफिट कमा कर दे रहा है या फिर लॉस। तो हम पूरा अकाउंटिंग साइकिल का प्रोसीजर फॉलो करते हैं। हम पूरा का पूरा अकाउंटिंग साइकिल का प्रोसीजर फॉलो करते हैं, जिसमें हमने बात करी थी सबसे पहले हम जब भी कोई ट्रांजेक्शन होती है, जब भी कोई आदान प्रदान हो रहा है, सेल परचेज हो रहा है, ट्रांजेक्शन, ठीक है, जब भी कोई आदान प्रदान हुआ तभी आपको उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है। मैम कौन से ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे? फ्रेंड्स, जो मनी के टर्म्स में मेजर करी जा सकती है, सिर्फ और सिर्फ उसी ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करेंगे, राइट। डिस्कस किया था ना हमने अपने प्रीवियस सेशंस में। तो हम सबसे फर्स्ट स्टेप मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का है। फिर हम क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग, एंड देन या तो हम उसको क्लासिफाइंग करते हैं या फिर क्लासिफाइंग करते हैं, राइट। रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर क्लासिफाइंग करते हैं, फिर क्या करते हैं? फिर हम करते हैं समराइजिंग। मैम ये सब तो आपने बता दिया है, फिर दोबारा से क्यों बता रहे हो? बेटा ये मेरे पूरे के पूरे अकाउंट्स का बेस है, भूमिका है ये मेरे अकाउंट्स की। तो कभी भी कोई आपसे सपने में पूछे ना बेटा अकाउंटिंग साइकिल क्या है, आपके खून में बस जाना चाहिए। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ recording, classifying, summarizing and interpreting the results thereof and communication thereof। कौन से ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे? सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड करेंगे। समराइजिंग लास्ट स्टेप आता है मेरे पास, दैट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स। ठीक है, चलो अब हम कर क्या रहे हैं? रिकॉर्डिंग मेरा फर्स्ट स्टेप है अकाउंटिंग का, जहां पर हम रिकॉर्डिंग के अंदर क्या करते हैं? अलग अलग बुक्स बनाते हैं, अलग अलग बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन्स को। ठीक है, मैं ये सारा अकाउंटिंग साइकिल फिर से आपको रिकॉल कराऊंगी जब 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 मैं चैप्टर वाइज आगे बढ़ूंगी। ठीक है, तो रिकॉर्ड मतलब आपके पास पहली पहली ट्रांजेक्शन हुई, आपको उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो रिकॉर्ड हम कहाँ पर कर सकते हैं? हम बनाते हैं जर्नल बुक। कोई ट्रांजेक्शन समझ नहीं आ रही कहाँ लिखनी है, आप जर्नल में लिख दो। किसी का छोटा छोटा सा बिजनेस है तो वो अपने छोटे बिजनेस में इतनी सारी बुक्स नहीं बनाता। जैसे कि फ्रेंड्स आप स्कूल गए, ठीक है, आप स्कूल जाते हो या फिर आप आज क्लास सेशन में आए, लेट्स सपोज आज हमारी फर्स्ट क्लास है और अगर आपकी 2-3 क्लासेस होने वाली है तो आप एक ही रजिस्टर लेकर आ रहे हो। आपको लग रहा है अरे अरे आज तो डे 1 है, आज तो कोई ज्यादा काम तो होगा नहीं, तो आप एक ही कॉपी के अंदर अपने 4 सब्जेक्ट्स को लिख रहे हो। क्यों? क्योंकि सिलेबस क्या है, अभी कम हो रहा है, डे 1 है। जैसे 1 वीक होता है आप सबकी सेपरेट नोटबुक्स बना देते हो ना। क्यों बनाते हो? क्योंकि सिलेबस बढ़ जाएगा तो हर एक कॉपी सब्जेक्ट की अलग अलग बनानी पड़ेगी। सिमिलरली बिजनेस में होता है, हम बुक्स बनाते हैं। जब मेरा बिजनेस छोटा होता है तो एक रफ रजिस्टर आप बनाते हो ना, जैसे ऐसी हम जर्नल बुक बनाते हैं।
मेरे पास सेल की ट्रांजेक्शन हो रही है, परचेज की ट्रांजेक्शन हो रही है, फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, गुड्स परचेज कर रहे हैं, जो मर्जी कर रहे हैं, उस एक बुक में ही सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। सिंपल। लेकिन जैसे जैसे मेरा बिजनेस बड़ा होता है, हम कैटेगराइज कर देते हैं अपनी अलग अलग बुक को। जैसे कि सेल्स की बुक में सेल्स ट्रांजेक्शन्स आएगी, परचेज बुक में परचेजेस की ट्रांजेक्शन आएगी, कैश बुक में सिर्फ वही ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करेंगे जो कैश बुक से रिलेटेड होती है। ठीक है, तो ये हम अलग अलग बुक्स बनाते हैं, जिसको हम नाम दे देते हैं सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स ये अभी हम पढ़ेंगे चैप्टर में, आगे अकाउंटिंग प्रोसेस में पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें हम बनाते हैं कैश बुक, सेल्स बुक, परचेज बुक, सेल रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, ये सारी की सारी बुक्स बनाई जाती हैं। ठीक है, क्लासीफाइंग में क्या करते हैं? क्लासीफाइंग में फ्रेंड्स हम अकाउंट्स बनाते हैं। हर एक ट्रांजैक्शन का हर एक अकाउंट अलग अलग बनाया जाता है, तो ये टी शेप अकाउंट बनता है। ये होती है एक डेबिट साइड, दिस इज क्रेडिट साइड। तो सेल्स अकाउंट अलग बनेगा, राम का अकाउंट अलग बनेगा, श्याम का अकाउंट अलग बनेगा। हमने हर किसी को अकाउंट को अलग 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 क्लासीफाई कर दिया। दिस इज क्लासिफिकेशन। मैम क्या ये भी हम पढ़ेंगे? हाँ, इसको कहते हैं हम लेजर्स की पोस्टिंग करते हैं। ठीक है, लेजर्स की पोस्टिंग करते हैं। फिर आता है समराइजिंग। जब ये सारे आप लेजर्स को क्लोज करते हो ना, हम सीखेंगे फॉर श्योर, हम बनाएंगे। ठीक है, तो जब हम लेजर्स को क्लोज करते हैं तो हम बैलेंस बीडी एट द बिगनिंग, सीडी एट द क्लोजिंग ऑफ द ईयर पे लिखते हैं। तो ये जो भी बैलेंसेस आते हैं, ये समराइजिंग में आगे जाते हैं। समराइजिंग का मतलब है हम बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। ठीक है, जिसकी साइड होती है ये डेबिट और ये क्रेडिट। इसी ट्रायल बैलेंस के बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स में हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये सब ये कहाँ से बनता है? ये बनता है टीबीसी। तो ये सारे स्टेप्स आपस में इंटरलिंक्ड हैं। तो गोइंग फॉरवर्ड जब भी मैं कोई भी न्यू चैप्टर स्टार्ट करूंगी, मैं आपको ये अकाउंटिंग प्रोसेस वाला पेज याद दिलाऊंगी फिर से। ठीक है, तो आज अभी हम इस फर्स्ट स्टेप पे खड़े हैं और हम सीख रहे हैं जर्नल बुक। समझ में आ गया कि हम करने क्या वाले हैं? हम जर्नल बुक सीख रहे हैं। चलो आ जाओ, अब हमारे पास ये है जर्नल बुक, और जर्नल बुक का ये है फॉर्मेट। अब फॉर्मेट में सबसे पहले हम लिखते हैं डेट, पर्टिकुलर्स, LF, रुपीस डेबिटेड, ठीक है, और क्रेडिटेड रुपीस। ठीक है, तो यहां पर आपको अगर क्वेश्चन में डेट दे रखी होगी तो आप डेट लिखोगे, डेट नहीं दे रखी तो आप सीरियल नंबर लिखोगे। ठीक है, पर्टिकुलर्स में हम जर्नल एंट्री पास करते हैं। जैसे कि हमने बोला, फर्स्ट मैंने बोला फर्नीचर परचेज्ड, एक आपकी ट्रांजेक्शन हुई फर्नीचर परचेज फॉर ₹50,000। ठीक है, तो आप अब इसमें ट्रेडिशनल अप्रोच लगाओ, बेशक मॉडर्न अप्रोच लगाओ, आपका आंसर सेम आएगा। दैट इज फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, ये लेजर फोलियो वो पेज नंबर बताता है, जिस पेज नंबर पे फर्नीचर का लेजर बना हुआ है। तो आप फॉर द टाइमिंग इसको ब्लैंक छोड़ोगे। तो डेबिट का अमाउंट आप डेबिट में लिखोगे 50,000, क्रेडिट का क्रेडिट में लिखोगे। एक इंपॉर्टेंट बात, इसकी हर एक जर्नल एंट्री की नरेशन होती है, जैसे कि बीइंग फर्नीचर परचेज। आप अपने आप उसको जो भी आपकी ट्रांजेक्शन है उसको सम अप करके लिख सकते हो, ये कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है नरेशन लिखना। बट हाँ, अगर इस ट्रांजेक्शन के आपको ठीक होने पर 1 नंबर मिल रहे हैं, और अगर आप ये नरेशन लिखना भूल गए हो बेटा, ये आप नरेट करना अगर आपने भूल गए हो, दिस इज नरेशन, तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो इसलिए मेक श्योर कभी भी कहीं पर भी जर्नल एंट्रीज आ रही है, आपको नरेशन पक्का पक्का से मेंशन करना है। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? चलो, तो कुछ जर्नल एंट्रीज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, मैं करा रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, एंड देन
हम क्वेश्चंस पे आएंगे, ठीक है। चलो सेकंड पॉइंट लिखो एक बारी को। अगर हमने कोई एक्सपेंसेस कर दिया, सैलरी पेड ₹20,000, जर्नलाइज करिए, बताओ। मैं अभी विदाउट फॉर्मेट करूंगी, बट आप लोगों को ये फॉर्मेट का ध्यान रखना है जो भी हमने बनाया है, ठीक है। चलो, तो सैलरी पेड में हम एंट्री क्या करेंगे, खर्चा अकाउंट डेबिट एज पर द रूल ऑफ नॉमिनल, और एक्सपेंस भी डेबिट होता है, तो एंट्री हो जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट। कुछ भी नहीं है तो ये डीम्ड है कि ये कैश में पेमेंट हुआ है, ठीक है। टू कैश अकाउंट, अमाउंट डेबिटेड 20,000, दैट इज 20,000। डेट नहीं है, एलएफ मैंने छोड़ दिया, एंड दिस इज अकाउंट, ठीक है। चलो अगली एंट्री बताओ। गुड्स परचेज्ड फॉर ₹60,000। जब भी बात आती है गुड्स परचेज की, आई बिलीव मैंने आपको इससे पहले वाले क्लासेस में भी बताया है, जब भी गुड्स परचेज करना है, मतलब जिस भी चीज में आप डील कर रहे हो, तो उधर आप वर्ड परचेजेस यूज करोगे, ठीक है। स्टार मार्क्ड पॉइंट है, उधर आप वर्ड परचेजेस यूज करोगे। तो यहाँ पर जनरल एंट्री क्या होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 60,000 एंड 60,000। अगेन अगर यहीं पर आ जाता कि मशीनरी परचेज, तो मुझे बताओ एंट्री क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो जल्दी। मैम आप तो सुन ही नहीं पाओगे हम क्या बोल रहे हैं, मैं सब सुन रही हूँ बेटा, टेंशन नहीं लेने का, मैं सब सुन रही हूँ, ठीक है। तो मशीनरी परचेज की एंट्री क्या होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट। क्या यहाँ पर मैं परचेजेस अकाउंट को डेबिट कर दूं, नो। एमसी का मतलब मैम बेटा ये मशीनरी का शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूं मैं, आपके लिए फुल फॉर्म लिख देती हूँ, दैट इज मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। जितना भी अमाउंट है तो मशीनरी आएगा, ठीक है। चलो मैंने बोला मैंने गुड्स परचेज करे ऑन क्रेडिट, मैंने फोर्थ पॉइंट, मैंने गुड्स परचेज करे ऑन क्रेडिट फॉर ₹1,00,000। क्या जनरल एंट्री होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, पेमेंट तो करा नहीं तो टू कैश तो हुआ नहीं, तो क्या एंट्री आएगी, टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्यों, क्योंकि मेरी लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी शुड बी क्रेडिटेड, ओके। क्लियर। मैंने बोला गुड्स सोल्ड फॉर ₹80,000, गुड्स सोल्ड फॉर ₹80,000। एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। डीम्ड है, अगर सिर्फ गुड्स सोल्ड मेंशन करा है इसका मतलब आपको कैश रिसीव हो चुका है, ठीक है। फिर हमने बोला नेक्स्ट एंट्री, हमने बोला गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट ₹90,000। तो क्या आएगा, बताओ बताओ बताओ। अब डेटर है, मुझे सामने वाले से पैसा लेना है, अभी तक दिया नहीं है, तो कौन सा अकाउंट डेबिट करूंगी, डेटर्स। डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अमाउंटिंग ₹90,000। क्लियर। हमने बोला नेक्स्ट एंट्री, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। आपने गुड सोल्ड करे थे 90,000, उसने बोला 50% ऑफ द अमाउंट, 50% ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड, 50% ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द डेटर्स। अब मुझे बताओ
वो कह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 50% ही पैसा मिला भाई, 90,000 पैसा लेना था, किसी XYZ पर्सन से 90,000 रुपीज पेमेंट लेना था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कितना मिला, 50%, मतलब 45,000 मिला। तो मैं एंट्री क्या करूंगी बताओ, कैश अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा 45,000 से। अब जो नहीं मिला मेरा क्या हो गया है, नुकसान। जो नहीं मिला वो मेरा ना क्या हो गया, नुकसान। उसको डिनोट किससे करूंगी, बेड डेट्स। किससे करूंगी, बेड डेट्स अकाउंट डेबिट। तो खर्चे क्या होता है, डेबिट बैलेंस 45,000 टू क्या सेल कर दूं, क्या सेल कर दूं, नहीं बेटा, सेल तो ऑलरेडी आप क्रेडिट कर चुके हो, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट में है, तो इसको क्या करेंगे, क्रेडिट। इसको क्या करेंगे, क्रेडिट। कितने से, 90,000 रुपीज। ठीक है, चलो नेक्स्ट एंट्री हम क्या बोल रहे हैं, हमने बोला अरे 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 50% तो मिला नहीं, एकदम से अचानक किसी दिन इस डेटर से पैसे रिसीव्ड हो गए, अनएक्सपेक्टेड amount received from bad debtors, bad debts। कितने मिल गए, हमने बोला सिर्फ 20,000 रुपए मिले हैं। अब करूं क्या, भाई साहब पैसे तो मिल रहे हैं, तो अमाउंट विल बी कैश, ईदर बैंक अकाउंट शुड बी डेबिटेड। ठीक है, कितने से, 20,000 से। अभी मेरी है क्या, इनकम है, बट इसका नाम क्या रखूं, कुछ फैंसी नाम रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये इनकम है, तो मैंने रखा बेड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। कितना, 20,000 रुपीज। क्लियर। मैम आप तो नरेशन नहीं लिख रहे, हाँ बेटा मैं नरेशन नहीं लिख रही, लेकिन तुझे पेपर में जरूर लिखनी है। ठीक है, नरेशन इज नथिंग बट अ क्रक्स ऑफ योर ट्रांजैक्शन। क्लियर फ्रेंड्स, चलो आ जाओ नेक्स्ट, कुछ और ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं। गुड्स, अच्छा मैंने कर लिया 10,000 विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। तो क्या होगी एंट्री बताओ, जल्दी बोलो जल्दी, हमें तो ड्राइंग्स हो गई। हाँ, तो एंट्री विल बी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। करेक्ट। कितना, 10,000 और 10,000। अच्छा नेक्स्ट एंट्री बताओ, मैंने बोला गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। बताओ क्या करेंगे एंट्री, सोचना पड़ेगा सोचना पड़ेगा। मैम ड्राइंग्स तो डेबिट होगा ही होगा, मैम ड्राइंग्स तो डेबिट होगा ही होगा, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। अब क्रेडिट किसको करें, क्या आप पैसा लेकर गए, नहीं, आप गुड्स लेकर चले गए, तो मेरा क्या था, वो परचेजेस था, है ना। तो आज मेरी उतने से वो गुड्स की वैल्यू कम हो गई है, तो परचेजेस को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। अमाउंटिंग रुपीज होगा यहाँ पे कुछ, इधर लाइक 5,000। ठीक है, तो 5,000 से मेरे गुड्स क्या हो गए हैं, कम, इसलिए मेरी परचेजेस को मैंने कम कर दिया। चलो नेक्स्ट में हम बोल रहे हैं, अगर आपने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए एज अ फ्री सैंपल, सो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, कितने के कर दिए मैम, हमने कर दिए 10,000 के। एंट्री बताओ, फ्री सैंपल में दे रहे हो, तो इसका मतलब आप एडवर्टीजमेंट का खर्चा कर रहे हो। ठीक है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू टू टू। बताओ क्या करूं, गुड्स जा रहे हैं, गुड्स जा रहे हैं, दैट इज परचेजेस। ठीक है, फिर हमने बोला अगर आपने क्या दे दिया है, आपने दे दिया है दैट इज गुड्स गिवन, गुड्स अमाउंटिंग rupees 50,000 given as a charity
और डोनेशन। तो क्या आएगा, चैरिटी अकाउंट डेबिट खर्चा है, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू, जल्दी बोलो जल्दी, परचेजेस। क्यों? क्योंकि यहाँ सब जगह बात किसकी हो रही थी, गुड्स की। किसकी बात हो रही थी, गुड्स की। ठीक है, 50,000। क्लियर? यहां तक क्लियर है? चलो अब एक और एंट्री आती है। हमने बोला अगर आपने एसर्ट परचेज करा, अगर आपने एसर्ट परचेज करा और इस एसेट के ऊपर आपने क्या करा, एसेट, मैम कौन सा एसेट परचेज करा, मैंने बोला चलो मैं एसी परचेज करके आई जिसकी कॉस्ट थी 35,000 रुपीज। मैंने इसको इंस्टॉलेशन कराया या फिर इसको इरेक्शन ऑफ मशीनरी भी बोलते हैं। ठीक है, इरेक्शन कराया, कितने का, 5,000 कॉस्ट आया। अब मैं एंट्री क्या पास करूं, अगर मैं एसी लेकर आती हूँ तो एंट्री होती है एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना, 35। लेकिन ये तो खर्चा है, तो एंट्री क्या करूं, इंस्टॉलेशन टू कैश। क्या कर दूं, इंस्टॉलेशन टू कैश। मैं एंट्री कर रही हूं इंस्टॉलेशन टू कैश। क्या ये सही एंट्री है? फ्रेंड्स आंसर इज नो, दिस इज नॉट अ करेक्ट एंट्री। व्हाई? क्योंकि ये जो इंस्टॉलेशन का मैंने पैसा पे करा है, इट इज पेड एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ एन एसेट। ठीक है, तो ये पक्का पक्का से अमाउंट आपका क्लब हो जाएगा इस एसी की कॉस्ट में। आपके पापा पूछेंगे बेटा एसी कितने का लगाया, आप 35 बोलोगे, नहीं, 5,000 उसको लगवाने की भी जो कॉस्ट आई, इट मस्ट बी कैपिटलाइज इनटू द कॉस्ट ऑफ एन एसेट। तो मैं इन दोनों की मर्ज्ड एंट्री क्या करने वाली हूँ, मैं एंट्री करूंगी एसी अकाउंट डेबिट टू कैश, दैट इज 40,000 एंड 40,000। क्लियर? चलो आगे, लेट सपोज हमने बोला कि कुछ गुड्स withdrawn by employee of the company amounting rupees 20,000 and get adjusted from their salaries। अब जब हम सैलरीज पे करते हैं एम्प्लॉय को तो एंट्री क्या करते हैं, बताओ बताओ, एंट्री क्या करते हैं, दैट सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश, एज सिंपल एज। बट आज मेरा खर्चा तो हो गया लेकिन मैंने पेमेंट नहीं करा, क्यों? क्योंकि वो मेरा गुड्स लेकर चले गए थे। तो इस कैश को क्रॉस करके मैं क्या लिख दूंगी, गुड्स लेकर चले गए तो परचेजेस 20,000। बोलो जी, यहां तक सारी बातें क्लियर है? फटाफट से बता दो सारी बातें क्लियर हैं? ये मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट जर्नल्स करा दिया है। अब मैं कुछ और डिस्कस कर रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट, एंड कैश डिस्काउंट। चले सारे बच्चे मेरे साथ हो, जल्दी आ जाओ, जो भी नोट कर रहे हो जल्दी आ जाओ। अब हम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, दैट इज ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट। रुको, सुंदरम बनाते हैं इसको, सुंदरम बनाए। यस मैम सुंदर बनाएंगे, वेरी गुड। चलो इसको डालते हैं एक नीट एंड क्लीन से बॉक्स में। बताओ सुंदर लग रहा है? बढ़िया। चलो देखो बेटा,
ये है ट्रेड डिस्काउंट, दिस इज कैश डिस्काउंट। अब ये होता क्या है, आपकी है ये शॉप, ठीक है, ये हो आप, ये सुंदर से क्यूट क्यूट से ये हो आप, ठीक है। आप आइसक्रीम पार्लर है आपका और आप आइसक्रीम सोल्ड कर रहे हो, ठीक है। आप आइसक्रीम सोल्ड कर रहे हो, इतने में से क्या हुआ, एक छोटा बच्चा आता है, एक छोटा बच्चा आता है, इसका नाम क्या है मैम, ये तो बहुत ही क्यूट लग रहा है, इसके 3 बाल है मैम। हाँ बेटा हाँ, छोटा है ना अभी, उसके बाल आएंगे, ठीक है। तो इसका नाम है बेटा, इसका नाम है राजू। ओके, अब राजू ने क्या करा, आइसक्रीम चाहिए राजू को, ठीक है। राजू गया आइसक्रीम पार्लर वाले भैया के पास, भैया भैया आइसक्रीम दे दो। इसने पूछा भैया एक आइसक्रीम कितने की है, उसने बोला भाई राजू एक आइसक्रीम आपको मिलेगी, एक आइसक्रीम आपको मिलेगी 20 रुपीज का, ठीक है, एक आइसक्रीम 20 रुपीज का, बट मैं सबको डिस्काउंट दे रहा हूँ, बट मैं सबको डिस्काउंट दे रहा हूँ कि रुको रुको ऐसे करते हैं 25 की कर देते हैं इसको, होल्ड होल्ड होल्ड। कह रहा है आज मैंने पहले पहले दिन मेरा है आइसक्रीम लगाने का, तो मैं सबको 20 रुपए की दे रहा हूँ आइसक्रीम। क्या ये स्पेसिफिक राजू को दे रहा है 20 रुपीज की? नो, ये तो सबको ही दे रहा है। जो डिस्काउंट सबको मिला जाता है, जो डिस्काउंट सब लोग अवेल करते हैं, उसे बोला जाता है ट्रेड डिस्काउंट। उसे क्या बोला जाता है फ्रेंड्स? ट्रेड डिस्काउंट, विच कैन बी अवेल्ड बाय एवरीवन, ठीक है। हम नोट डाल के लिख लो, trade discount cannot be disclosed in the books. Trade discounts are not disclosed in the books, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, राजू कह रहे हैं भैया भैया मुझे तो 10 आइसक्रीम चाहिए, भैया 10 आइसक्रीम। तो आइसक्रीम पार्लर वाला बोलता है हाँ तो आपका बिल हो गया, टोटल आइसक्रीम का जो आपका बिल है वो टोटल आइसक्रीम का बिल हो गया, आपको 10 क्वांटिटी चाहिए, ठीक है, एक है 20 की, आपको चाहिए 10, तो मतलब 200 रुपये दे दो, 200 रुपये दे दो। कहते भैया मैं भी, आप तो यहीं पे आते रोज आओगे, मैं आपको दे दूंगा ना कल परसों में। भैया कहते नहीं 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 राजू, अभी देकर जा, अभी देकर जा पूरे के पूरे 200 रुपए। अगर तूने अभी दे दिए ना, अगर तूने अभी के अभी 200 रुपए दे दिए, मैं तेरे को 20 रुपीज का और डिस्काउंट दे दूंगा, मैं तुझे 20 रुपीज का और डिस्काउंट दे दूंगा, तुझे सिर्फ और सिर्फ 180 रुपीज पे करने हैं। फ्रेंड्स ये डिस्काउंट कौन सा है, ये डिस्काउंट कौन सा है, जल्दी बोलो। दिस इज अ कैश डिस्काउंट। ये डिस्काउंट कौन सा है फ्रेंड्स? इट इज अ कैश डिस्काउंट, जो कब दिया जा रहा है? प्रॉम्प्ट पेमेंट करने पर, कैश का पेमेंट करने पर, ठीक है। तो दिस इज द कैश डिस्काउंट, और इस कैश डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। कैश डिस्काउंट्स are reflected or disclosed in the books. क्लियर? यहाँ तक बातें सारी क्लियर हो गई। तो आज की क्लास हम ओवर करते हैं यहीं पर ही। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जीएसटी का टॉपिक पढ़ाऊंगी और जीएसटी के रिगार्डिंग बातें करेंगे, जीएसटी के रिगार्डिंग जर्नल्स के क्वेश्चन करेंगे। बट आपका होमवर्क है घर से फ्रेंड्स, आपका होमवर्क है, आपको करके आना है प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 7। दिस इज योर होमवर्क, ठीक है। आपके स्टडी मटेरियल का आपको करके आना है प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 7। ओके बाय बाय, कल की क्लास में मिलते हैं जीएसटी के टॉपिक के साथ।